सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठ चुके हूँ यार, चलते हैं ब्लॉग शूट पे। सो गाइस, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद आपको कम से कम आधा 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो क्योंकि जब हम रात को सोते हैं उसके बाद सुबह उठते टाइम हमारे मुंह के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं हमारे दिन भर के खाने को डाइजेस्ट करने में। सो पॉइंट याद रखिएगा। और फिर आज के ब्लॉग में हम शूट करेंगे चेस्ट की 3 एक्सरसाइजेस। सो फटाफट रेडी होता हूँ और चलते हैं जिम। सो हो चुके हैं रेडी गाइस। और अब आप पूछोगे प्री वर्कआउट के में, तो प्री वर्कआउट इससे बेस्ट कुछ नहीं लेता हूँ। हाँ, बनाना होता है तो बनाना ले लेता हूँ, बट वो नहीं होता है तो ये सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट है मेरा और इसी को लेता हूँ। बाकी 1 स्कूप प्रोटीन फॉर पोस्ट वर्कआउट एंड हॉट वाटर फॉर कॉफी एंड लेट्स गो टू द जिम। तो ये मेरी मम्मा, बाय बाय। आंसू क्यों निकल रहे तेरे? विक्स लगाए? तो यूके में ठंड तो स्टार्ट हो चुकी है बट इतनी भी नहीं हो रही है कि हमें कार यूज करनी पड़े, सो बाइक से ही चलेंगे। बाय बाय मम्मी। सो ये खड़ी हमारी हार्ले डेविडसन, है ना हार्ले डेविडसन, इसीलिए बोला था। जय माता रानी। तो हमारा जिम अराउंड मेरे घर से 500 मीटर दूर है। ओए हार्ले। Everything falls into place the minute you leave and give me space. I wanna know how it feels to live and let go without being put in my place. I'ma just dive right into the wild side. तो वो रहा हमारा जिम, जो लाइट आपको जलती दिखा रही है और उसके पीछे जो लाइट जल रही है वो वाटर पार्क की लाइट है हमारे। और ये हमारा जिम द ग्रेटर फिटनेस। और जो सामने बड़ा सा गेट दिख रहा है आईटीबीपी का गेट है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। सो चलते हैं जिम में। और मैं कभी फ्रंट से एंटर नहीं मारता हूँ, बैक से एंटर मारता हूँ क्योंकि अभी रात के बज रहे होंगे 3 साढ़े 3। सो इस टाइम पे अगर मैं फ्रंट से खोल दूंगा तो लोग अंदर आके परेशान करते हैं। तो And I'ma ride the wave until I die. मैं इसको बैक से इसलिए खोलता हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग में संडे था और ताऊ जी मेरे बोले यार जिम तो बंद था, तू बोल रहा था जिम जाता हूँ सुबह सुबह। तो मैंने बोला ताऊ जी तुम्हारी तरह ना कई सारे खुरपेच लेने के लिए आते हैं, इसलिए मैं जिम पीछे से खोलता हूँ। यस इट्स 3:30 और देखिए मैंने जिम अभी खोला है बट आपको यहाँ पे साफ सफाई और बिल्कुल हर एक सामान उसकी जगह पे दिख रहा होगा बिकॉज ये कल संडे था तो ये मैट्स सारी धो के रखी हुई हैं और सारी सामान आप प्रॉपर जगह पे देख रहे होंगे। ये टॉवल्स धो के रखे हुए हैं जो पोंछने के काम आते हैं, बेंच में से स्वेट वगैरह पोंछने के काम आते हैं, ये वो टॉवल्स हैं और ये मैट्स हैं। आपका जिम सिर्फ अच्छे वेट अच्छी मशीनों से नहीं भरा होना चाहिए, हाइजीन भी होना चाहिए और साफ सुथरा भी होना चाहिए और उसकी हर एक चीज उसके हर एक प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फाइनली गाइज हम एक्सरसाइज सीरीज पे आ गए हैं, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज सीरीज की तरफ जहाँ पे हमारा सेटअप भी रेडी पड़ा हुआ है और करते हैं फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रखेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज को और
चेस्ट की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे उसकी बेसिक एक्सरसाइज से, यानी पुशअप से, और उसके बाद मैं इसके सिर्फ इस वीडियो में आपको 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा और ऐसे ही सीरीज को लंबा रखेंगे। तो लेट्स गो टू द वीडियो। तो चेस्ट की जो बेसिक एक्सरसाइज है पुशअप्स है, वो जनरली बताने की किसी को जरूरत नहीं है, बट फिर भी कई लोग उसको गलत तरीके से मारते हैं। जैसे कि कई लोगों को मैंने देखा है वो पुशअप्स ऐसे लगाते हैं। तो ये पुशअप्स का सही तरीका नहीं है। पुशअप्स का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पुशअप जब आप लगाते हैं तो आपके जो पाम है वो आपके शोल्डर के एकदम अपोजिट होने चाहिए और उसमें शोल्डर गैप होना चाहिए इन द सेंस। उसके बाद आपको लेग स्ट्रेट करके अपनी लोअर बैक को लॉक कर लेना है और हल्का सा हिप अप करना है। उसके बाद आपको और चिन को हल्का सा ऊपर रखेंगे। एक्सरसाइज लगाते टाइम आपको ब्रीथ करते रहना रेगुलर, जैसे आप नॉर्मली करते हैं, और उसको थोड़ा और ज्यादा लंबे प्रोसेस को करना है। लाइक इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की मसल्स तक और वेसल्स तक पंपिंग पहुंचेगी ऑक्सीजन की। सो गाइस, जब आप मसल माइंड कनेक्शन के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपका जो वार्म अप होता है ना, वही आपका पंपिंग मूव होता है। और जितना भी एफर्ट आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में या वार्म अप में लगाते हो ना, उतना एफर्ट आप अपनी लास्ट तक की एक्सरसाइज में नहीं लगा पाते हो। क्योंकि जब क्या करते हो, वार्म अप करते हो या फर्स्ट सेट लगाते हो या फर्स्ट एक्सरसाइज लगाते हो, उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में पूरी एनर्जी होती है, ठीक है। बट उसके बाद जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करते रहते हो तो आपकी एनर्जी हल्के हल्के कम होती रहती है। तो लास्ट तक तो बॉडी में और ज्यादा कम एनर्जी होती है। तो कोशिश करिएगा जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज लगाते हैं, वार्म अप करते हैं, उस टाइम पे जितना एफर्ट आप लगा सकते हैं ना पूरा। तो वार्म अप हो गया कंप्लीट फ्रेंड। अब चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि डंबल बेंच प्रेस है। सो परफॉर्म करके दिखाता हूं, आप देखिएगा। आपको पता है अकेले में एक्सरसाइज करने का क्या बेनिफिट है? जब आप अकेले में एक्सरसाइज लगाते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को सुन रहे होते हैं कि कहाँ पे से कट कट की आवाज आ रही है, कहाँ से क्या आवाज आ रही है। तो उस टाइम पे आप सुनते हैं कि यहाँ पे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस पर वर्क करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग अकेले में एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी। अगर आप बात करोगे कि किसने सिखाया, तो जिसने डंबल पकड़ना भी सिखाया उसको मैं गुरु मानता हूँ, जिसने छोटी छोटी बातें बताई उसको मैं गुरु मानता हूँ, बट जो किया अपने दम पे किया। जब आप डंबल बेंच प्रेस लगाओगे तो आपको पहले डंबल को पकड़ना है और अपने नी पे रख देना है। उसके बाद आपको बेंच पे लेट जाना है। और बेंच प्रेस पे एक चीज आपको और ध्यान रहे कि जब आप बेंच प्रेस, जब आप ये एक्सरसाइज को लगाते हैं उस टाइम पे आपके लोअर बैक लॉक होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे गैप होना चाहिए और लोड आपका चेस्ट पे आना चाहिए। और मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बता रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं कि वेट के साथ कभी नहीं खेलना है, ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं करनी है। हल्के वेट से एक्सरसाइज लगाओ। जो मैं वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज रखने वाला हूं वो है इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस। तो इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस के लिए भी आप क्या करेंगे, जब आप बेंच पे लेटेंगे तो आपके यहाँ पे इसमें भी लोअर बैक लॉक होकर उसके बीच में गैप होना चाहिए और प्रेशर सारा ताकि चेस्ट पे पड़े। एंड सेम तरीके से इसमें भी आपको अपने डंबल्स को अपने नी पे रखना है
फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है प्रॉपरली। जब आप वेट उठाते हैं उसके बाद एक बार अपनी बॉडी को परफेक्ट कर लें ताकि वो सही पोस्चर में है कि नहीं है, उसके बाद ही एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करें। ना कि डंबल उठाया और यूं यूं मार दी, वो एक्सरसाइज नहीं होती है। उससे आपको इंजरी आएगी, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मसल गेन कभी नहीं होगा। सो मसल गेन करना है और प्रॉपर आपको शेप चाहिए बॉडी का, तो आपको एक्सरसाइज भी प्रॉपर ही लगानी पड़ेगी। रेपिटेशंस ज्यादा लगाकर आपका वीडियो का टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को छोटी रखेंगे, बट आपको समझाएंगे कि किस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। तो चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी डिक्लाइन डंबल बेंच प्रेस। तो उसको भी आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। उसके लिए भी आपको अपने लोअर बैक को लॉक रखना है और गैप होना चाहिए, और ताकि प्रेशर अच्छे से चेस्ट पे पड़े, ठीक है। और इसके डंबल्स उठाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। आप पहले ही डंबल को लाके उसकी पोजीशन में रख लें और फिर वैसे ही नी पे अपने ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी है और एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। होप तीनों एक्सरसाइजेस आपको पसंद आई होंगी फ्रेंड्स। और दिवाली आ रही है तो दिवाली बोनस में मैंने आपको बताया था 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, बट तो दिवाली बोनस में मैं आपको इसी बेंच पे एब्स की आपके कोर के लिए एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ। प्रेस की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने देखो क्या किया है, अपनी चेस्ट की मसल को ट्रेन किया है, बट आपकी अभी कोर मसल्स रिलैक्स में है। सो आप उसको उसके साथ रेस्ट लेने के बजाय उसको ट्रेन कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या होगा कि आप अपनी जिस भी मसल को, मतलब अभी आपने ये वाली एक्सरसाइज खत्म करी तो उसके साथ आपने अपने कोर ट्रेन कर लिए, उसके बाद आपने अपना दूसरा सेट खत्म किया, उसके पीछे जो रेस्ट लेते उसमें आपने कुछ और बॉडी पार्ट को ट्रेन कर लिया या सिटअप्स लगा लिए। सो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी पार्ट वीक है, जिनको आप मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, उनको अगर आप रेगुलर रोज ट्रेन करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिकवरी नहीं होती, रिकवरी होती है। मील अच्छे से खाओ, डाइट अच्छे से लो, सब रिकवरी हो जाती है। उससे आप क्या होगा कि आप अपनी बॉडी पार्ट को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करेंगे। जैसे हम वीक में एक बार ट्रेन करते हैं एक बॉडी पार्ट को, तो ऐसे ही हम मंथ में 4 बार करते हैं और 48 टाइम्स ईयर्स में करते हैं। सो क्या होता है कि हम जब एक मसल पार्ट को साल में 48 बार ट्रेन करेंगे तो वो ना डेवलप हो जाएगी। उसको हम ऐसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करेंगे तो हमारा जो गोल लंबा है वो ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, बट शॉर्टकट्स यूज नहीं करते हैं। सो चलते हैं एक्सरसाइज। तो उसके लिए आपको अपने लेग्स को यहाँ पे लॉक कर लेना है और अपने हाथ को अपने हेड के पीछे ले जाना है और सिंपली बैक आके फिर यहाँ पे आकर लॉक कर देना ताकि लोड आपके कोर पे आए। और जब आप इसमें झुकने लगे तो अपने हाथों को स्ट्रेट कर ले लाइक दिस। My skin is cold, as is my heart. I'm falling apart with a smile. So guys, I think मैं कोर की जो एक्सरसाइज थी वो प्रॉपर्ली आपको बता नहीं पाया, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज सीरीज में तीन एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं
इनको शूट करते करते इतने टेक पे टेक लिए हैं मैंने कि मैं थक चुका हूँ बिल्कुल। सो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको अच्छे से परफॉर्म करके बताऊंगा। और देखो ऐप में से जो बेनिफिट मिलता है ना, देखो इतना मोटा मेरा टमी साइज है, बट इसके साथ भी मैं एप्स मेंटेन करता हूं, ऐसा नहीं है। Until I die, until I die. सो वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज, और ऐसे ही मेरे को अपना प्यार दिखाते रहिएगा। मैं आगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ। सो कीप वेट एंड वॉच। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।